दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से युद्ध चल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी इस युद्ध को टालने में नाकाम साबित हुए, तो वहीं यूक्रेन अकेले दम पर रूस का मुकाबला कर रहा है। ऐसे मुश्किल हालातों के बावजूद बात जब हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली की आई, तो ये छोटा सा देश दुनिया के तमाम हिंदुओं को दिवाली की बधाई देना नहीं भूला। लंका विजय के बाद भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाए जाने वाले दिवाली के इस त्योहार पर दिए जलाने के साथ साथ रॉकेट, बम, फुलझड़ियां जैसे पटाखे भी खूब फोड़े जाते हैं। लेकिन उस यूक्रेन के लिए दिवाली के इन पटाखों के भला क्या मायने, जो पिछले कई महीनों से युद्ध झेल रहा है और करीब रोज ही उसके अपने देश में दिवाली के बम, पटाखे और रॉकेट नहीं बल्कि असली बम और रॉकेट फोड़े जा रहे हैं। और ये काम कर रहा है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का देश रूस। लेकिन युद्ध के इस हालात के बावजूद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर शुभकामनाएं देना नहीं भूले। एक ट्वीट में यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने लिखा, यूक्रेन पर रूस के युद्ध के कठिन समय के दौरान भी मैं दुनिया भर के भारतीयों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करे और प्रकाश का ये त्योहार शांति, समृद्धि और सफलता लाए। दिवाली के खास मौके पर बधाई देने वाले विदेश मंत्री कुलेबा का देश यूक्रेन आज फरवरी के महीने से ही युद्ध झेल रहा है और उसी दौरान उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा था, भारत के रूस के साथ जो रिश्ते रहे हैं वो अलग बात है। भारत के रूस के साथ खास रिश्ते हैं, लेकिन जिस रूस से आज हम सामना कर रहे हैं वो एक हत्यारा है, क्रूर है, रेप करने वाला है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत वर्तमान स्थिति को समझेगा और सही का समर्थन जरूर करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी कई बार भारत से मदद की गुहार लगा चुके हैं और इस गुहार का ही असर था कि रूस और भारत के बीच गहरे रिश्ते के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ही महीनों पहले उज्बेकिस्तान में हुई एससीओ की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नसीहत दे दी थी कि ये युद्ध का समय नहीं है। पीएम मोदी की इस बात पर पुतिन ने भी जवाब दिया था कि हम आपकी चिंताओं को समझते हैं। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूँ। पीएम मोदी ने जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध को लेकर नसीहत दी थी, उसकी तारीफ यूक्रेन के साथ साथ तमाम पश्चिमी देशों ने भी की थी। यानी मोदी सरकार ने सधे हुए कूटनीतिक अंदाज के साथ यूक्रेन को भी खुश कर दिया, तो वहीं रूस के खिलाफ यूएन में हुई वोटिंग से दूर रहकर भारत ने पुतिन को भी खुश कर दिया था, जो बता रहा है यूक्रेन और रूस दोनों से भारत के रिश्ते बेहतर हैं। बहरहाल, जिस तरह से यूक्रेन जैसा छोटा देश फरवरी से ही युद्ध झेल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं को उनके सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर बधाई दी, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।